पार्लियामेंट्री कमेटी बैठ के फाइनल डिसीजन लेंगे। दारोगा साहब, आपको नहीं लग रहा है कि बहुत अपनी बेइज्जती सी करा रही है भारतीय जनता पार्टी? जिन पार्टियों को आप बताते हैं कि इनमें तो निर्णय लेने की क्षमता नहीं है, इनमें तो समन्वय नहीं है, इनके बीच में तो मत भिन्नता इतनी रहती है, वो झारखंड में देखिए नतीजा आया, हेमंत सोरेन साहब की शपथ भी हो गई। आपके यहां तो उलझन है। जिस लाडले भैया के नेतृत्व में चुनाव जीते उसका पूर्व मुख्यमंत्री होने की खबरें आ रही हैं, और जिनके मुख्यमंत्री बनने के संदर्भ में गुलदस्ते मिल रहे थे देवेंद्र फडणवीस साहब को, बता रहे हैं कि मराठा ब्राह्मण के चक्कर में बड़े पिछड़ से गए हैं। ये कर क्या रहे हैं आप लोग भाई? परेशान नहीं है दारोगा साहब? बिल्कुल नहीं सर, आराम से एक हफ्ता। ये सीएम फेस एक स्टेट का चुनाव हो रहा है, सेकेंड लार्जेस्ट स्टेट इन द कंट्री। सर ये कोई छोटा सा एक 40-50 असेंबली का महाराष्ट्र नहीं है सर। 288 ये उत्तर प्रदेश के बाद में सब में बड़ा असेंबली है। यानी एक बार ये जो स्थापना होगी दोनों की सहमति के साथ में से, हो सकता है एकनाथ शिंदे जी का नाम सामने आ सकता है, हो सकता है फॉर्मूला के अंदर अजीत पवार जी का नाम सामने आ सकता है। इसके अंदर मंथन चर्चा होती है सर, ओवरनाइट नहीं होता है सर ये सब काम। इसके ऊपर चर्चा बड़ा मंथन चल रहा है। राजभुजू साहब, क्या कह रहे हैं आप? एकनाथ शिंदे जी तो बड़े भावुक होकर कह रहे थे मैं पद की दौड़ में नहीं हूं, और अब पद की दौड़ में क्या है वो तो कहीं पर भी नहीं है। सतारा के किसी गांवों में चले गए। क्या हो रहा है गठबंधन का? ऐसा दृश्य हमने देखा था 5 साल पहले भी, वो शिवसेना उस समय आपकी उद्धव ठाकरे वाली। तो कोई फैसला लेता है उसको सहर्ष स्वीकार करना पड़ता है। अगर हम मिलके चल रहे हैं, एक परिवार में भी बीसियों चीजें होती हैं, खटपट होती है, कई चीजें होती हैं, लेकिन ये नहीं होता कि परिवार टूटे नहीं। परिवार को जोड़ के रखना होता है, लोगों की भावनाएं जुड़ी होती हैं। जब आप महाराष्ट्र के सीएम होते हैं, आपने बहुत वादे किए होते हैं जनता के साथ, ठीक है, आपने बिल्कुल, मैं तो इतनी बड़ी बात कहूंगा कि शिंदे साहब ने बिल्कुल सही बात कही है, और बहुत ही महाराष्ट्र की जनता के लिए उन्होंने साफ कहा है कि मुझे, मैं अपने पद से उन्हें अपने आप को पहले ही अलग कर दिया। उन्होंने कहा ठीक है, केंद्र नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी इस पे फैसला ले, जो भी उन्होंने फैसला लेना है वो आप खुल के ले सकते हैं। तो अब वो फैसला लेंगे, कैसे लेंगे देखिए। अब बीच में पूरी लिस्ट है, कौन है क्या है, बिल्कुल 1-2 दिन में वो भी क्लियर हो जाएगा। तो इसमें बड़ी बात नहीं है मंशु जी। और कैसे बड़ी बात नहीं है राजभुजू साहब? देखो, पूरे देश को बताएगा कि आज महायुति गठबंधन के तीनों घटक दलों की बैठक होगी, मुंबई में होगी। फिर पता चला कि बैठक स्थगित हो गई और माननीय एकनाथ शिंदे सतारा के अपने गांव के लिए निकल गए। आप तो बता रहे थे कि देखो राष्ट्रीय नेतृत्व जो भी फैसला लेगा ना वो मान्य होगा। राष्ट्रीय नेतृत्व ने कहा था आज बैठक करो, बैठक टाल दिया आपने। ऐसा क्यों किया? किससे नाराज होकर किया? किसके लिए किया? हिमांशु जी देखिए, किसी से नाराज नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है। देखिए, आप हर चीज को बड़ी अच्छी तरह गुगली की तरफ फेंकते हैं, और हमें उसको पता है कि आप गुगली फेंक रहे, तो हम भी अपना बैट बड़ी अच्छी तरह से लगाना जानते हैं कि गुगली के अंदर कैसे अपने बैट से खेलना है उस बॉल को। तो देखिए, इस समय जो कयास है, बाकी ऊपर नेतृत्व पे क्या चल रहा है ये किसी को नहीं मालूम, मैं आपको बताऊं। लेकिन सब कुछ सही है, इतना जरूर पता है कि सब कुछ सही है, कहीं कोई गड़बड़ नहीं है। कोई ये नहीं कहेगा कि शिंदे जी ये नहीं कहेंगे कि मैंने जब कह दिया एक बात को स्वीकार कर लिया तो स्वीकार है। देखिए, उसमें अब इंसान का नेचर है, स्वाभाविक है। आपके साथ भी कोई आपकी सत्ता मतलब हटती है, आप कुर्सी से हटते हैं या कोई और आता है, कुछ होता है, थोड़ा बहुत मन में देखिए रोष व्याप्त होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जब आपने सहज स्वीकार किया है, जनता के लिए किया, हम इकट्ठा चल रहे हैं, महायुति है, हम सब मिलके चल रहे हैं, तो इस तरह से होना स्वाभाविक है। लेकिन दूसरी बात, अब आप कह रहे सतारा चलेगी, देखिए सतारा वो आज पहली बार नहीं गए, 5-6 बार पहले भी जा चुके हैं सतारा, और सतारा उनका नेटिव प्लेस है। वहां से वो, जहां उनका संबंध जुड़ा हुआ है, और वो वहां पे जब अपनी 11वीं, देखो पुल साहब क्या है, वो केकई भी जो है ना अपने राजभवन के कमरे में गई थी, पर जिस समय पे उसे राम जी के रास्ते लग के मौके पर होना चाहिए तो उसके साथ में को भवन चली गई थी। अब आज बताया गया था कि आज तो महायुति गठबंधन की बैठक होनी है, और उस गठबंधन के माध्यम से, बैठक के माध्यम से चेहरा सामने आना है देश के, महाराष्ट्र के नहीं। अब ऐसे समय में माननीय एकनाथ शिंदे जी बैठक छोड़कर, बैठक स्थगित करके सतारा के अपने गांव में चले गए। तो पुल साहब, आप चाहते हो कि हम